क्योंकि इमरान ने इस बार बहुत साइलेंट चुनाव लड़ा, और वो जब लोगों के बीच गए, दलितों के बीच उन्होंने संविधान की बात करी और ठाकुरों के बीच उन्होंने राम की बात करी। तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिला है इमरान मसूद को। आपने पूरा शहर देखा होगा कि अभय राणा और राघव के पोस्टर से सटा पड़ा था। हर जगह आपको उनके बैनर और पोस्टर मिल जाएंगे। तो ऐसे में जो सहारनपुर की पब्लिक थी वही कंफ्यूज थी कि आखिर प्रत्याशी कौन हो। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की बात कर ली जाए, वो लंबे समय से पार्टी से बाहर थे, और चुनाव के बीचों बीच पार्टी ने, संगठन ने उनको शामिल इसलिए किया कि वो अपने समाज को जोड़े। लेकिन एक दिन पहले वो क्या ही कर पाते। जिस व्यक्ति को आपने मठ में भेजने की बात कह दी हो, जिसके लिए ऐसी बयानबाजी की हो, तो वो कैसे उनको बर्दाश्त करेंगे। कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपकी हार हो जाती है तो आक्रोशित होना स्वाभाविक सी बात है। वो ग्राउंड पर लगे रहे, उन्होंने मेहनत की, और सबसे पहली मेहनत तो उनको टिकट मिलने की थी। लोकसभा चुनाव सहारनपुर में भाजपा को मिली हार का वह चिन्ह आखिर बाहर आएगा है, जिसका जो है काफ़ी लोगों को या जनता को उम्मीदें थी या निगाह लगाई हुई थी कि आखिर वजह क्या है। और अभी हाल ही में निवर्तमान सांसद या प्रत्याशी भाजपा है, उन्होंने उस जिन को बाहर कर रहे हैं, बोला है कि आस्तीन के सांपों की वजह से या जयचंदों की वजह से मुझे चुनाव में हार मिली। आखिर ये वो जयचंद हैं कौन, और चुनाव में इसके अलावा हार की वजह क्या रही है। 2024 जो भाजपा के जो टारगेट की सीट थी सहारनपुर लोकसभा सीट, आखिर उस पर भाजपा जीत को नहीं पाई। और बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुझे युवा पत्रकार जो दीपक अरोड़ा है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर सहारनपुर सीट पर भाजपा को जो अपेक्षाएं थी जनता से, इस अपेक्षा पे जो है पूरा क्यों नहीं कर पाई जनता, और हार की वजह क्या रही है। दीपक जी, आपका जी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दीपक जी, चुनाव बीत चुका है और वो जिन भी जो है आखिर बोतल से बाहर आ गया है, जिसकी जो है तमाम सियासी पंडितों को, जनता को जो है उम्मीदें लगी हुई थी कि जो है कुछ तो वजह रही हो, कि जो है आखिर वजह क्या है। निवर्तमान सांसद जो है राघव लखनपाल ने जो है एक कार्यक्रम में जाने से पहले जो बोला कि जयचंदों के वजह, आस्तीनों के सांप की वजह से हम चुनाव हारे हैं। वो आस्तीन के सांप आखिर हैं कौन, जिनकी वजह से हार का मुंह भाजपा को देखना पड़ा है। राघव लखनपाल का जो ये बयान आया है आस्तीन के सांप और जयचंद, ये तो रिसेंट है। लेकिन चुनाव की हार की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज डाउन होना, जो वोटर्स हैं उनमें उदासीनता, ये मुख्य कारण रहा। अगर आप व्यापारी वर्ग और जनता के बीच में जाएं तो आप समझोगे कि व्यापारी नाराज़ है, चाहे उसके जीएसटी की प्रॉब्लम है, चाहे उसके काम को लेकर प्रॉब्लम है। उसी वजह से कहीं ना कहीं वो भाजपा से नाराज रहा और वोटिंग परसेंटेज सहारनपुर में डाउन गई। तो रही बात जो राघव लखनपाल कह रहे हैं उनके बयान, उससे पहले समीक्षा बैठक हुई और उनके भाई ने जो कुछ कहा कि अगर हम देवबंद की बात करें और सहारनपुर नगर की बात करें कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने साथ नहीं दिया, तो साथ नहीं दिया, तो ये तो जनता ने भी देखा है, वो ग्राउंड पे रहे ही हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो वोट उस तरीके से नहीं डलवा पाए, ये उनका आरोप है। लेकिन राघव लखनपाल के बयान पर जो राजीव गुम्मड़ ने कहा है कि 2 से 2.5% का अंतर आया है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यही कारण बता रहे हैं आपस में। 5 में से या 3 जगह या भारतीय जनता पार्टी या 3 विधानसभा में, अगर मैं लोकसभा की बात करूँ 3 विधानसभा में चुनाव जीत पाए थे 2022 में। और तो बड़ी अपेक्षा रहती है अपने जनप्रतिनिधियों से जब बड़ा चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। और ये केवल जो छोटा चुनाव नहीं था, ये जो देश की बड़ी संसद सदन का चुनाव था, ये जो मोदी जी का चुनाव था। इस चुनाव में सहारनपुर लोकसभा सीट पर जिस तरह की उम्मीदें जनप्रतिनिधियों से की जा रही थी, आखिर चूक क्या रही है जिसकी वजह से चुनाव का हार का सामना करना पड़ा भाजपा को। देखिए, कारण बहुत सारे हैं। क्षत्रिय महासभा होती है, इतनी बड़ी सभा हो जाती है सहारनपुर में, धारा 144 लागू थी, उसके बावजूद भी एक दिन में इतनी बड़ी सभा होना, हजारों लाखों लोगों का यहाँ जुड़ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही है जी, ननौता की। और उसमें जो आप बेहट की बात कर रहे हो, बेहट में जो अपोजिशन के लीडर हैं इमरान मसूद, उन्होंने लीड बनाई, तो कहीं ना कहीं वहाँ अभय राणा का, जो राणा परिवार है, उनका दबदबा रहा। वो वहाँ कोई दबदबा से मतलब क्या आपका यार? वो जीतते रहे वहाँ से, उनकी पकड़ है, उनके समाज के लोग वहाँ हैं। तो भाजपा से वास्ता रखते हैं ना, तो लेकिन वहाँ समर्थन नहीं ले पाए ना, वहाँ राघव के जितना काम करना चाहिए था क्या वो नहीं हो पाया, नहीं कर पाए जी। पूरे चुनाव में उन्होंने दूरी बनाकर रखी है, कहीं नजर नहीं आए वो राघव के चुनाव प्रचार में। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की बात कर ली जाए, वो लंबे समय से पार्टी से बाहर थे, और चुनाव के बीचों बीच पार्टी ने, संगठन ने उनको शामिल इसलिए किया कि वो अपने समाज को जोड़े। लेकिन एक दिन पहले वो क्या ही कर पाते।
तो अपेक्षा जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की आपने बात की है, जो अपेक्षाओं पर जो पार्टी में जो है जिस समय पे उनको जो है लिया गया है या एंट्री कराई गई है, जिस तरह की एंट्री कराई गई है, क्या एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो एंट्री उनकी एक बड़े लीडर की होनी चाहिए थी, बड़े मंच से होनी चाहिए थी, चाहे वो सीएम साहब के मंच से होती या किसी बड़े मंच से होती, उसका कोई फर्क पड़ा है या समय न मिलने का एक बड़ा फर्क आप मानते हैं कि जो जब वो एंट्री हो जाती है उसके जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो चुनाव प्रचार बंद हो चुका होता है, क्या ये बड़ी वजह मानते हैं आप? मेन वजह तो समय ना मिलने की है, समय नहीं मिल पाया। एक दिन में क्या ही करते हो। इतने समय से जो उनके समर्थक है वो दबाव बना रहे थे, या वो धर्म सिंह सैनी बनवा रहे थे अपने समर्थकों से, भाजपा को डरा रहे थे कि वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी, हम इमरान को समर्थन करेंगे, आपके सरसावा में पंचायत। धर्म सिंह साहब ने कब बोला ये? समर्थक तो उन्हीं के हैं ना जितने नहीं बोला कर रहे हैं। कब उन्होंने क्या बोला? कि जो है वो डरा रहे थे, वोटिंग परसेंटेज कम होगा, इमरान मसूद को सरसावा वोट की चले पंचायत जाएगा। आपने कवर की? मैं गया था। तो क्या कुछ हुआ वहाँ, क्या ऐलान नहीं, हुआ? वहाँ पे ये सरसावा की पंचायत में जो समर्थक थे उन्होंने डॉक्टर धर्म सिंह जिंदाबाद के नारे खूब लगाए हैं जी। उस मंच पे। सैनियों का जो कार्यक्रम था वहाँ पे, जो ज्योतिराव फुले का जो एक उनको जो है जन्म दिवस जो मनाया जा रहा था, तो उस मंच पे जो है क्या कह दिया करे, इकरा हसन को भी बुलाया गया था, जो विपक्ष की जो कैंडिडेट वहाँ पे क्या नाम पे रही थी। लेकिन अगर मैं कहूँ जो आपने कही है कि जो डॉक्टर धर्म सिंह से सीधा संदेश आया, ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है किसी वजह से जो एक माहौल बन गया उस तरह का जो है। तो सैनी समाज पूर्व से ही भाजपा का कोर वोटर रहा है, बिल्कुल। तो इकरा हसन को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी थी वहां पर? जी। इसके मायने क्या है? और नाराजगी, कोई तो नाराजगी वही तो रही मैं होगी बात कह समाज रहा में, कोई तो नाराजगी रही होगी समाज वही तो में। मैं बात कह रहा हूँ ना जी। कि दबाव तो बनाया गया ना, चाहे समर्थकों को कह के बनवाया गया हो या समर्थकों ने खुद किया हो, दबाव तो बनाया गया। सहारनपुर सीट पे माकूल असर पड़ा है इसका। बिल्कुल पड़ा है। सारा खेल तो वहीं बिगड़ा कि वो एक दिन में कहाँ पब्लिक के बीच जाते और कितने मैसेज सर्कुलेट करते। तो रही बात ज्वाइनिंग की, तो आपको पता है कि एक बार पहले भी ज्वाइनिंग के लिए निकले थे, सीएम योगी के मंच पर उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन वापस लौटना पड़ा। तो चीजें रही है जो उन्होंने गलतियां की है, जो उनके बयानबाजी रही। आपको लगता है या वो ऐसा माहौल बनाया कि उनके समाज में कहने की इस बात को लेके भी आक्रोश था कि इतने बड़े लीडर समाज के जो है उनको जिस तरह से खतौली बुलाया जाता है उपचुनाव में, जो है उनको जो है बीच रास्ते से लौटा जाता है, बेरंग लौटा दिया जाता है, जो मिशन को जो निकलते हैं पार्टी ज्वाइनिंग को जो नहीं कराया जाता, उसको कहने के मन में जो टीस सैनी समाज में या उनके समर्थकों में रही है, ऐसा कोई बड़ी खतौली ज्वाइनिंग के लिए किसने बुलाया? सीएम योगी ने बुलाया था। सीएम योगी की सभा चल रही संगठन के माध्यम से उनको बुलाया गया था, लेकिन सीएम योगी को तो ज्ञात नहीं था इस चीज का। जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने मना कर दिया। या तो वो सभा ही नहीं करेंगे या मन से ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। जिस व्यक्ति को आपने मठ पे भेजने की बात कह दी हो, जिसके लिए ऐसी बयानबाजी की हो, तो वो कैसे उनको बर्दाश्त करेंगे अपने सामने? और लेकिन तो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं लोग, चलती रहती है, लेकिन योगी के अपने सिद्धांत होंगे। योगी आदित्यनाथ अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। चलिए हम सहारनपुर लोकसभा में फिर लौटते जाए, बात वहीं पे करते हैं। इसके अलावा जो जिस तरह के अभी राघव लखनपाल ने बड़े आक्रोशित भरे उसमें जो आवाज़ में कल परसों जो उनका बयान आया, वीडियो वायरल हुई, बड़ी तमाम जगह वीडियो वायरल हुई है। क्या ये वास्तव में उनका भाव, किस तरह का भाव निकल के सामने है? संगठन के प्रति नाराजगी है, जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी है, या व्यवस्था के प्रति उनकी नाराजगी सामने नजर आई है? देखिए, इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपकी हार हो जाती है तो आक्रोशित होना स्वाभाविक सी बात है। वो ग्राउंड पर लगे रहे, उन्होंने मेहनत की, और सबसे पहली मेहनत तो उनको टिकट मिलने की थी। अब बड़ी वजह ये भी है कि लेट समय तक टिकट क्लियर नहीं हो पाया, लास्ट में आगे एक लंबी फहरिस्त थी कि इसको वो टिकट दी जाएगी। लोगों में टिकट पट जाता है कि जय राघव लखनपाल को जय विनर होंगे टिकट लाने में, या अभय प्रताप जय टिकट लेंगे। तो इसकी भी एक बड़ी वजह मानते हैं चुनाव को जय कहने के। बिल्कुल जी। एक कम समय मिला भाजपा को प्रचार का, क्योंकि असमंजस बना रहा कि किसको टिकट मिलेगी, और वहीं से विरोध चालू हो गया था पहले दिन से। आपने पूरा शहर देखा होगा कि अभय राणा और राघव के पोस्टर से सटा पड़ा था। हर जगह आपको उनके बैनर और पोस्टर मिल जाएंगे। तो ऐसे में जो सहारनपुर की पब्लिक थी वही कंफ्यूज थी कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। सहारनपुर की पब्लिक को तो जो कमल की बात करो, प्रत्याशी की बात ही नहीं होती जाएगा। अगर मैं बात करूँ जो समाज के लोग, अगर आप इस पूरे चुनाव को देखें शुरुआतों के दिन से, तो ये पूरा जातिगत बन गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक बात निकल कर आ रही है, एक सवाल निकल कर आ रहा है आपकी बातों से, जो है कि जाति है कि जाति नहीं। अगर हमारी जाति का हो जाता है तो ठप्पा लगेगा कमल पे, नहीं तो देखा जाएगा कोई और। इस बात से कोई गुरेज नहीं किया, ये इस चुनाव में हुआ है। सहारनपुर में तो पूरा जातिगत माहौल बना रहा और पूरा चुनाव इसी पर निपटा है। तो आने वाले समय में जिस तरह का जो है इस बार चुनाव देखने में आया कि जो है जातियों में बट गए चुनाव लोकसभा की। अगर हम बात करें मुस्लिम तो जो एक धार्मिक आधार पर चुनाव वोट करा जाता है, और जो है हिंदू समाज की अगर मैं बात करूँ पूरे जातियों के आधार पर वोट
अगर आना होते तो ये नाराज हो जाते, वो आगे तो राघव लखनपाल तो वो नाराज हो गए। क्या इस आधार पे देखा जाए सहारनपुर की जो राजनीति है, सियासत जो सहारनपुर को किस हो जा रही है? देखिए, आपने जाति की बात करी और मुस्लिम वोटर्स की बात करी। मुस्लिम यहाँ पर दो प्रत्याशी थे, इमरान मसूद और माजिद अली। सुबह तक जब देखा इमरान मसूद मजबूत हो रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर, तो मुस्लिम एक तरफा इमरान की तरफ उन्होंने अपना मुख मोड़ लिया। नहीं तो ईद के बाद मुझे, ईद के बाद उस तरह का माहौल बनता चला गया था। वो आपने ईद के देखा। बाद मुझे वो ग्राफ उनका जो बनता चला दलित वोटर्स है उनमें कहीं ना कहीं मैसेज था संविधान को लेकर के, गया। क्योंकि इमरान ने इस बार बहुत साइलेंट चुनाव लड़ा और वो जब लोगों के बीच गए, दलितों के बीच उन्होंने संविधान की बात करी और ठाकुरों के बीच उन्होंने राम की बात करी। तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिला है इमरान मसूद को उस चीज का। आप उसी तरफ जा रहे हैं क्या? इमरान मसूद का ज़्यादा सक्रिय हो जाना या इमरान मसूद का वो चेहरा, जो चेहरा 2014 से 2024 में बन के सामने है, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है? चुनरी भी गले में डाली है, मंदिर में भी गए हैं, तिलक सब तमाम उन्होंने जय श्री राम और चौपाइया भी खूब गाई है। तो इस बात का जो है माकूल असर जो है हिंदू मतदाताओं पे, उस मतदाता पे जो कहने की आक्रोशित था, नाराज था, उस पर पूरा असर पड़ा है? या इमरान मसूद की जो सक्रियता रही है समाज के बीच में, उसकी वजह से लोगों ने वोट दिया है? देखिए, इमरान मसूद सक्रिय है, इस बात में कोई गुंजाइश नहीं। और उन्होंने, चाहे हिंदू वोटर्स हो चाहे कोई भी समाज का, वो हर समय सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। ये बात मैं नहीं, अगर आप भाजपा वोटर से जाके पूछोगे तो इमरान मसूद का नाम लेंगे। तो इमरान मसूद जनता के लिए वोट भले भाजपा को देते, बात अगर जैसे सक्रियता की आई तो जब इमरान मसूद नंबर 1 नेता था, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, नंबर 1 और नंबर पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो लोगों के बीच खड़े रहने वाले हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये खुद भाजपा वोटर्स कहते हैं, चाहे व्यापारी की लड़ाई हो चाहे किसी की लड़ाई हो, तो वो वहां मिलते हैं। तो रही बात, आपने कहा कि उन्होंने चुनरी पहनी, ये सब पहना, तो हाँ, जो उनकी कट्टर छवि थी 2014 से पहले और उस बयान के बाद, मोदी वाले बयान के बाद, वो कहीं ना कहीं डाउन हुई और वो एक सेक्युलर नेता के तौर पर उभरे हैं, और जो कट्टरपंथी उनकी छवि बनी थी वो खत्म हुई है इस चुनाव में। लास्ट में चलते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, क्या चाबुक चलेगा संगठन का, जो है हाईकमान का चाबुक चलेगा, जिन पर जो है निवर्तमान सांसद राघव लखनपाल जी जिनको इंगित किया है, इशारा किया है, जयचंद तक क्या डाला है? देखिए जी, ये तो भविष्य में आने वाले चुनाव ही बताएंगे आपको क्या लगता है? किसकी सक्रियता ज्यादा दिखती है और कौन किस तरह मैनेज करता है संगठन को। अभी तक तो जो आला कमान को रिपोर्ट भेजी गई महामंत्री नारायण शुक्ला द्वारा, उसी की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई उन्होंने क्या भेजा है। अभी तक उसका कोई असर सहारनपुर में दिख नहीं रहा, और जो भी होगा वो भी भविष्य के गर्भ में है। 2027 की इबादत किया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव से लिखी जाएगी? बिल्कुल जी, और जो कमियां रही है उन पर तो फोकस करता ही है। जो ऊपर का संगठन है वो पुराने चुनाव को देख के ही आगे की सारी रणनीति बनाता है कि पूर्व में क्या हुआ, और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष को या बीजेपी को? सिर्फ बीजेपी को। बीजेपी की बात आप करें। खैर, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, एक पोषक चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।